विक्रांत, अभी जब हम बिहाइंड द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, सो यू हैव शेयर्ड कि आपको एक कंपनी से लेड ऑफ होना पड़ा था। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। और एक चीज़ है, ले-ऑफ से डरने वाली कोई बात नहीं है। उससे टैकल कैसे करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो? ये जो ऐसे कोई टॉपिक्स हैं, अगर ये आपके कवर्ड है तो आप डीएसए का एक लॉजिक शार्पनेस भी बनेगी और आपका क्या बोलते हैं डीएसए का कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रंट एंड में बेसिक लेवल ही पूछते हैं, तो आप इज़िली बता पाओगे सामने वाले को। क्या रेंज एक्सपेक्ट की जा सकती है और क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर? सो लिमिट इज़ लिमिटलेस, तो लिमिट तो कुछ होती ही नहीं है इसमें। तो आप बताइए कि कितना एआई आपको हेल्प कर रही है आपके वर्क में, और एआई क्या रिप्लेस कर सकती है फ्रंट एंड डेवलपर्स को? एआई को एज़ अ वेपन देखता है तो ये उसके लिए बेनिफिशियल, बट अगर वो एआई से डर रहा है तो श्योरली ही विल गेट अफेक्टेड विद द एआई। Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel. So in this video I have invited Vikrant, who has total 3+ years of experience as a front end developer. So अगर आप फ्रेशर हो और आप फ्रंट एंड में अपना करियर बनाना चाहते हो और यू आर एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड वांट टू ट्रांजिशन एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो इस वीडियो में हमने बात की है डेडिकेटेड रोड मैप की कि क्या डेडिकेटेड रोड मैप फॉलो किया जा सकता है टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर। एआई का क्या स्कोप रहने वाला है, क्या एआई रिप्लेस कर सकती है फ्रंट एंड डेवलपर्स को। एक इंटरव्यू कैसा रहता है बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर एज अ फ्रेशर और एन एक्सपीरियंस, क्या ग्रोथ रहने वाली है जब आप ज्वाइन करते हो किसी भी कंपनी को एज अ फ्रेशर और एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप कंफ्यूज हो आपको एंगुलर में स्टडी करनी स्टार्ट करनी है या रिएक्ट में, तो इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा होगा। So keep watching this video till the end. Hope you enjoy the video till the end. Let's start. Hi Vikrant, welcome to my YouTube channel. कैसे हो आप? हाय काजल, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? Yeah, I'm too good. So Vikrant, since you have total 3+ years of experience as a front-end developer, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। लाइक आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड, व्हाट वाज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड हाउ you ended up doing front-end development. So over to you, start with your brief intro. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू काजल फॉर इनवाइटिंग मी टू योर यूट्यूब चैनल। So I'll start with my introduction. So I am from Kangra, Himachal Pradesh. Currently, I am working as a software engineer too at Ashton by Deloitte, and I have done my graduation in Bachelor of Technology from Chandigarh Group of Colleges, Landra. And if I talk about my technical skills, I have knowledge in front-end development majorly. I have knowledge of React, JS, Angular, these library in front-end development, and I have total 3+ years of experience in front-end development. And if I tell you where I started my career, I started my career as an associate software engineer at Innovator. And after that, I joined Valiant Solution. And then 4 months back, I joined Hashion by Deloitte. Vikrant, currently you have total 3+ years of experience as a front end developer. क्या होता है जब कोई फ्रेशर होता है या कॉलेज में होता है एज अ स्टूडेंट, दे आर बीइंग वेरी कंफ्यूज्ड कि उन्हें अपना करियर किस में बनाना चाहिए, वेदर इन फ्रंट एंड और बैक एंड, और एमएल पढ़नी चाहिए, पाइथन, और देयर आर मेनी अदर टेक्नोलॉजीज करंटली इन डिमांड इन मार्केट। तो काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको फ्रंट एंड में अपना करियर बनाना है और कैसे आपका इंक्लिनेशन जो है वो फ्रंट एंड की साइड हुआ एंड यू स्टार्टेड योर जर्नी इन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी चैलेंजेस आपने अभी बताए ना, सेम चैलेंजेस आई हैड फेस टू। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो मुझे आइडिया ही नहीं था करना क्या है। सेकंड ईयर में थोड़ा-थोड़ा लगने लग गया था आइडिया कि हाँ भई, अभी मुझे थोड़ी बहुत कोडिंग स्किल्स पे ध्यान देना है अपनी। तो जैसे ही ऊप्स का सब्जेक्ट आया हमारे करिकुलम में, ऊप्स और डीएसए का, तो थोड़ा मैं करने लगा कोडिंग क्वेश्चंस, बट इतने फोकसली, इतने डिटर्मिनेशन के साथ नहीं करता था। बट 2020 एंड 2021 मेजरली हमारा कोविड के कारण घर से ही स्टडीज़ थी सारी की सारी। तो एट दैट टाइम हमारे कॉलेज से ने काफ़ी कोर्सेज़ को स्पॉन्सर किया हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी सेल्फ लर्निंग कर सकें। एट दैट टाइम आई चूज़ वन कोर्स दैट इज़ एडेक्स, that is on edX, that is Harvard sponsored, that is front end development also, and also back end development in that course. Basic of JavaScript, basic of Python is covered in that course. So I choose that course,
एंड धीरे-धीरे मैंने बेसिक वाला क कंप्लीट किया, उसके बाद एडवांस लेवल वाला कंप्लीट किया। तो वहाँ से मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई फ्रंट एंड में। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मैंने दोनों चीज़ें करी, बैक एंड भी करा, फ्रंट एंड भी किया, बट फ्रंट एंड मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एट दैट टाइम। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, मेरा स्किल्स का मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट वाली स्किल का मेरी फर्स्ट जॉब में कोई ख़ास रोल नहीं था। एक ऊप्स और डीएसए करके ही मुझे फर्स्ट इंटर्नशिप मिल गई। बट जॉब मिल गई, यू कैन से लाइक दैट। आई इन इनोवेशन बेसिकली। वहाँ पे जब इंटर्नशिप हुई तो थोड़ा मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। सो विक्रांत, जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी इंटर्नशिप जो है वो इनोवेशन में हो गई, सो इट वाज ऑन कैंपस इंटर्नशिप। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द कॉलेज कि हाउ टू ग्रैब एन इंटर्नशिप। तो आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि बीइंग अ फ्रंट एंड डेवलपर आपने आपकी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो कैसे ग्रैब की, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर, एंड व्हाट वाज योर लर्निंग फ्रॉम योर फर्स्ट इंटर्नशिप यू गॉट? तो लाइक लर्निंग टेक्निकल स्किल्स फ्रॉम फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव मैंने स्टार्ट कर दी थी लर्न करनी। बट एज आई सेड प्रीवियसली, उनका मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लेने में ज़्यादा हेल्प नहीं की उसने। लाइक मेरे साथ जितने भी लाइक सपोज आई हैड 100 क्लासमेट्स, सो मेरे साथ 70 क्लासमेट्स ऐसे थे जिन्होंने जिनकी स्किल्स ज़्यादा काम नहीं आई, जितना काम उनको ऊप्स और डीएसए आया, बेसिक लेवल ऑफ डीएसए इंटर्नशिप ग्रैब करने के लिए। सो कॉलेज ऑन कैंपस में तो ऐसा ही रहता है कि आपकी ऊप्स और फंडामेंटल डीएसए बेसिक लेवल ऑफ डीएसए ये कंप्लीट होना चाहिए। तो दैट नॉलेज यू हैव, लाइक दैट इज अ मस्ट थिंग टू डू। तो वो चीज़ है, उसे आप स्किप करोगे तो आप थोड़ा फिल्टर में कम हो जाते हो। एक तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऊप्स का या फिर डीएसए का, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने तो फ्रंट एंड लर्निंग ज़्यादा करी हुई है। दैट इज अ प्रॉब्लम देयर। सो बेसिकली जो इंटर्नशिप मेरी थी, वो उसमें मेरे को ज़्यादा फ्रंट एंड डेवलपमेंट ने इतनी हेल्प नहीं हुई थी फ्रंट एंड डेवलपमेंट से मुझे। लाइक स्किल्स की इतनी हेल्प नहीं हुई थी जितना मेरे को ऊप्स और डीएसए फ़ायदेमंद था। तो ऊप्स और डीएसए लाइक जितनी भी आपकी ऑडियंस प्रेशर है जो ये वीडियो देख रही है, तो उसके लिए ये मस्ट है कि ऊप्स और डीएसए आना ही चाहिए आपको। तो इससे क्या होगा ना, इससे आप जब इंटरव्यू देने बैठोगे तो आप मेजरली क्वेश्चन्स के आंसर दे पाओगे। ऑन कैंपस इंटरव्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ इस वक़्त। तो इन इंटर्नशिप मैंने जब इंटर्नशिप में काम सीखा, मेरे को चीज़ें बताई गई, तो मेरा इंटरेस्ट फ्रंट एंड में और ज़्यादा आया। वहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है इंटर्नशिप में, मेजरली कंपनी, मोस्ट ऑफ द कंपनी। अगर आप टेक रोल्स के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको सब सिखाया जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रंट एंड स्किल भी मत करो, स्किल सीखो, कॉलेज में स्किल सीखो, पर स्किल के साथ-साथ आपका जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आपके जो सब्जेक्ट हैं कॉलेज के, वो भी आपको करने ज़रूरी हैं, स्पेशली ऊप्स और डीएसए, बेसिक ऑफ डीएसए, नॉट दैट एडवांस लेवल ऑफ ओके, डीएसए। गॉट इट। सो विक्रांत, सिंस यू वर डूइंग इंटर्नशिप, सो तो ये इंटर्नशिप जो है वो आपकी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होगी, या विद इन द कॉलेज यू हैव ट्राई टू अनदर कंपनीज फॉर प्लेसमेंट्स? सो व्हाट हैपन, ये मेरी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो गई थी। बट मैं ट्राई तो करता रहता था कि फॉर्म आए तो भर दिए, फॉर्म आए तो भर दिया। पैरेलली मेरी 1-2 और इंटर्नशिप्स लगी थी, बट आई डिड नॉट गो फॉर दोज़। मेरे को यही सबसे बेस्ट लगी। और इस इंटर्नशिप में ऐसा था कि जो चीज़ें मुझे सिखाई जा रही थी वो मेरे काफ़ी हेल्पफुल हुई। दे स्टार्टेड विद द गिट, डॉकर, एडब्ल्यूएस, दीज़ काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो उन्होंने पहले स्टार्ट ही बेसिक से किया और बेसिक से एडवांस, एडवांस, और फिर धीरे-धीरे उन्होंने माइक्रो सर्विसेज़ की नॉलेज दी, धीरे-धीरे उन्होंने बैकएंड फ्रेमवर्क्स की नॉलेज दी और हाउ टू डिप्लॉय, हाउ टू एंड टू एंड build a application and deploy it on server and build pipelines on those repos. So all of these things are teach in that particular internship. और आफ्टर दैट मेरे को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इसी इंटर्नशिप से लग गई। बट उसमें भी एक एक कैच हो गया था मेरे साथ। क्या हुआ था, रैंडमली रोल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, तो मुझे टेस्टर का रोल मिल गया था वहाँ पर इंटर्नशिप के बाद। तो वहाँ से फिर मुझे अगेन फ्रंट एंड के लिए स्विच करना पड़ा था। व्हाट हैपन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, तो टेस्टर का रोल मिला तो मुझे वो टेस्टिंग का काम पसंद नहीं था। तो आई टोल्ड टू माय मैनेजर, वो टेस्टिंग टीम का मैनेजर था। टोल्ड टू माय मैनेजर दैट आई वांट टू वर्क इन अ फ्रंट एंड डोमेन, लाइक मुझे थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली साइड जाना है। उसने कहा टीम्स तो स्विच नहीं हो पाएगी, बट वी आर वर्किंग ऑन वन टूल, तो आप उस टूल को बनाने में मदद करो।
तो मैं था, मेरे साथ एक और कैंडिडेट था, वो बैकएंड में जाना चाहता था, मैं फ्रंट एंड में, बोथ वी आर इन ऑटोमेशन टीम, बेसिकली ऑटोमेशन टीम इज़ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टेस्टिंग टीम। तो हमने वो टूल बनाना शुरू किया और 6 मंथ्स में वो टूल रेडी हो गया था और वहाँ से मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली। जब कोई चीज़ नहीं आती थी तो मेरा मैनेजर पुश करता था कि हम डेव टीम से कॉन्टैक्ट करें, उनसे सीखें, तो वहाँ से मुझे रिएक्ट का एक्सपोज़र मिला। बेसिकली वो प्रोजेक्ट रिएक्ट में था, तो रिएक्ट का डीप डाइव, वेबपैक क्या होता है, बेबल क्या होता है, दीज़ थिंग्स, इन चीज़ों का मेरे को नॉलेज मिला वहाँ। तो दिस इज़ बेसिकली फुल टाइम स्टोरी जर्नी ओके, इनोवेशन। सो विक्रांत, बेसिकली आपने मेंशन किया रिएक्ट के बारे में। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो अपनी फ्रंट एंड की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। लाइक ईदर दे कैन स्टार्ट विद एंगुलर और ईदर विद रिएक्ट। सो लेट्स सपोज कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल भी है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस एंगुलर में है, तो क्या उसे रिएक्ट सीखना चाहिए? बिकॉज़ अभी मार्केट में हम सुनते हैं कि रिएक्ट की जॉब्स काफ़ी हैं या रिएक्ट डेवलपर को काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पे किया जाता है। सो आई वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, सिंस यू हैव इंडस्ट्री लेवल एक्सपीरियंस, कि इफ समवन हु इज़ फ्रेशर, सो ईदर ही शुड स्टार्ट लर्निंग एंगुलर और रिएक्ट, मतलब कौन सा फ्रेमवर्क सबसे पहले एक फ्रेशर को या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को आना चाहिए जिसकी डिमांड अच्छी हो, और इफ दे वांट टू be a front end developer, so you can share your experience. प्रेशर अगर आप हो और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप अगर अगर आप वहाँ पे कंपनी में जो भी यूज़ हो रहा है, एंगुलर हो रही है या रिएक्ट हो रही है, तो जो यूज़ हो रहा है आप उसको सीखो, ठीक है? आपका इंटरेस्ट किसी रिएक्ट में है और आप एंगुलर कर रहे हो, कोई डरने वाली बात नहीं, आप एंगुलर भी सीखो, रिएक्ट की नॉलेज रखो अपने पास, फ्री टाइम में थोड़ा बहुत रिएक्ट कर लिया, बट एंगुलर को डीप डाइव कर लो। अभी मैं रिएक्ट वाले पार्ट पे भी आता हूँ कि क्या करना है उसको। उस बच्चे को जो एंगुलर कर चुका है औ और रिएक्ट में कैसे मूव करे, वो भी मैं बताऊँगा। तो बेसिकली क्या है कि आप एंगुलर कर लो, अगर रिएक्ट है कंपनी में यूज़ हो रही तो रिएक्ट कर लो। तो दोनों ही, एक टाइम आएगा आपको लगेगा दोनों ही सेम, ठीक है? और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जर्नी, आपके पास ऑप्शन है, आप क्या चूज़ करो? आप रिएक्ट चूज़ करो। फिर रिएक्ट इज़ ईज़ियर टू अंडरस्टैंड, ईज़ियर टू लर्न और थोड़ा कम टाइम लेगी आपका और इसकी डिमांड भी है और जॉब भी। तो फ्रॉम अ, दैट इज़ बेनिफिट फॉर लर्निंग रिएक्ट इन स्टार्ट। और जब आपको 3 साल हो गए, वेदर अगर आपने एंगुलर किया, एंगुलर में हो गए या रिएक्ट किया, रिएक्ट में हो गए, तो आप डोमेन स्विच कर लो, लाइक एंगुलर के प्रोजेक्ट पकड़ना शुरू कर दो, अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी मिलती है उस टाइम। और जब आपको 3 साल एक पर्टिकुलर स्किल में हो जाओगे, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, आपके काम जल्दी होने लगेंगे, आपके पास इनफ टाइम बचेगा अपनी नई स्किल्स ऐड, उस टाइम पे आप व्हाटएवर यू हैव लर्न, आप उसके अपोज़िट दूसरी लाइब्रेरी कर सकते हो लर्न। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों की नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों फ्रेमवर्क का लिखने का वे एक क्लास ओरिएंटेड है। बेसिकली एक में ओप्स के कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्लासेस ज़्यादा यूज़ होती है, दिस वेरिएबल का ज़्यादा यूज़ होता है, व्हिच इज़ इन एंगुलर। और रिएक्ट इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन फंक्शनल बेस्ड प्रोग्राम। तो तो दोनों की नॉलेज होना ज़रूरी है। आप 3 साल के बाद दूसरी चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू शुरू कर सकते हैं। और आफ्टर 4-5 इयर्स यू हैव द नॉलेज ऑफ बोथ द टेक स्टैक, डीप नॉलेज ऑफ बोथ द टेक स्किल्स। अब आपको कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है जब आप स्विच करोगे कि मेरे को ये फ़िल्टर है, ये फ़िल्टर। दोनों स्किल्स आपकी हेल्प करेंगी आपको ऊपर नई पोज़ीशन पे जाने के लिए। जब आप लीड की पोज़ीशन में जाओगे तब आपको प्रोजेक्ट लाइक अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं आएगा कि भाई मेरे को तो ये आता नहीं है, ये नहीं आता, क्या किया जाए अब? दैट इज़, दोनों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो बेसिकली विक्रांत, अभी जब हम बिहाइंड द कैमरा डिस्कस कर रहे थे, सो यू हैव शेयर्ड कि आपको एक कंपनी से लेड ऑफ होना पड़ा था, एंड देन यू फेल्ट लाइक कि मेरे को अब दूसरी कंपनी निकालनी है, एंड यू ट्राइड हार्ड एंड फाइनली आपने लैंड किया दूसरी कंपनी में। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ले ऑफ का, वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम सेल्फ डाउट से भरा हुआ, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से भरा हुआ होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी फायर कर सकती है। लेट्स सपोज कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, तब फायर कर दिया, या कोई स्टार्टअप है वो ज्वाइन कर लिया और स्टार्टअप बंद होने वाली है क्योंकि वो प्रॉफिट या रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाई। तो ऐसा बहुत बार होता है आईटी सेक्टर में, कोविड में भी देखा गया है, या कोविड
के बाद भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने ले ऑफ किया है। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो आपको ले ऑफ फेस करना पड़ा, आपने उस टाइम क्या चैलेंजेस फेस किए, हाउ यू ओवरकम दोज चैलेंजेस एंड हाउ यू लैंडेड अप टू योर नेक्स्ट जॉब, ताकि जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, कोई ना कोई जिसने ऐसी प्रॉब्लम कभी फेस की है और इन फ्यूचर वैसे ना करे, अगर करें तो क्या क्या स्टेप्स वो ले सकते हैं सो दैट दे विल गेट अ गुड जॉब इन फ्यूचर। सो यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। बेसिकली ले-ऑफ से सबसे पहले तो मैं कहूँगा जब मेरा हुआ था, तो डरने मैं एक चीज़ थी कि जिस कंपनी से हुआ था, उसकी इनोवेटर ही थी वो। तो उसकी ट्रेनिंग में मुझे इनफ सिखा दिया गया था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस अंदर था कि भाई आता है मुझे, तो मुझे मिल सकती है जॉब, ठीक है? मुझे काफ़ी कुछ आता है। और एक चीज़ है, ले-ऑफ से डरने वाली कोई बात नहीं। उससे टैकल कैसे करना है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो कि नई जॉब लेने की? तो पहली चीज़ है, आप इंटरव्यूज़ कैसे लाओ? इस चीज़ की नॉलेज आप अपने सीनियर से ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपके जितने भी सीनियर्स हैं, बाहर बैठे हुए हैं, लाइक कंपनी में, कंपनी के बाहर जितने भी नोन सीनियर्स हैं, उनसे पूछो जो स्विच करके आए हुए हैं कंपनी से। उनसे पूछिए कि आप स्विच कैसे करते हैं कंपनी से? लाइक व्हाट इज़ द सिनेरियो यू फॉलो? उन्होंने मुझे फॉलो किया था, बताया था कि आपको नौकरी, इंस्टा हायर, लिंक्डइन, इन सब प्लेटफ़ॉर्म पे लगातार रैपिडली अप्लाई करते रहना है बिना रुके, ठीक है? तो लाइक क्या होता है ना, हम 100-200 कंपनीज़ में अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हमारे मन में एक डाउट आने लगता है कि भाई कुछ नहीं आ रहा रिप्लाई, मेरा तो कहीं होगा ही नहीं। बट ऐसा नहीं है। आपको ये जब आप पे जॉब नहीं है ना, तो आपको ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी रख लेनी है अपने लिए। आप अप्लाई करे जा रहे हो, ठीक है? जैसे आप रील्स स्क्रॉल करते हो, वैसे ही आपने अप्लाई करना है। आप लगातार अप्लाई कर रहे हो, लिंक्डइन हो गया, इंस्टा हायर हो गया, नौकरी हो गया, लाइक दैट इज़ अ साइड एक्टिविटी। लैपटॉप ऑन किया, 10 कंपनीज़ अप्लाइड, लैपटॉप ऑफ किया, 10 कंपनीज़ अप्लाइड। कुछ काम कर रहे, बीच में ब्रेक ले लिया, 10 कंपनीज़ अप्लाइड, इस तरह से। तो हाँ, मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया था। 1 महीने बाद मुझे 3-4 रिक्रूटर्स के कॉल आने भी शुरू हुए। 2-3 इंटरव्यू शेड्यूल हुए, उसके बाद इंटरव्यूज़ के बाद आप रिजेक्ट भी हो गए, ऐसा नहीं है आप रिजेक्ट नहीं हो। 1-2 में रिजेक्शन भी मिला, 1-2 में अगले राउंड्स तक भी पहुँचे, फाइनल राउंड में भी रिजेक्शन मिलता है कई बार, तो उससे भी डिमोटिवेट नहीं होना है। पर जिस दिन आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो, तो आप एक अचीवमेंट समझो इस चीज़ को, कि भाई मैंने ऑफ कैंपस एक पहला राउंड निकाल दिया। फिर आपका सेकंड, तो दैट इज़ सेकंड स्टेज, आपने दूसरा भी निकाल दिया किसी कंपनी में, 1 होगा, किसी में 2 होंगे। और जब आपके सारे हो जाएँगे, एक ना एक दिन मतलब ऐसा होता है कि ये एक प्रोसेस होता है, आप इससे रिकवर कर ही जाते हो, आपको मिल जाएगी ईज़िली। ईज़ी तो नहीं कह सकते, बोलना सबके लिए ईज़ी होता है, ठीक है? तो करते वक़्त सबको दिक्कत है, सबके लाइफ़ में क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये उनको पता होता है। पर वही है, आपको अप्लाई करते रहना है। 1 महीना अगर आप रेगुलरली अप्लाई करोगे, आपको श्योर रिप्लाई आने शुरू यस विक्रांत, आई टोटली अग्री विद यू कि बोलना बहुत इजी होता है, बट जब ये सेम सिचुएशन में कोई होता है तो उस पे क्या बीतती है और वो उस फेज में क्या फील करता है, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। मतलब हम बोल बोल देते हैं बहुत इजीली कि डिमोटिवेट मत हो, सेल्फ डाउट मत करो, एंजाइटी डिप्रेशन में मत जाओ, बट एट द सेम फेज में जब हम होते हैं, वी यूज टू पैनिक। इनफैक्ट अगर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं है तो फिर भी हम सर्टन वे पे सेल्फ डाउट में, सेल्फ वर्थ में चले जाते हैं कि आर वी दैट वर्थ इट और नॉट। बट येस, बट अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट वी कैन ट्राई और इधर वी कैन गिव अप। सो बेटर ऑप्शन इज वी कैन ट्राई, और हम एंड तक ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा होता है कि ट्राई करते करते देर इज अ पॉसिबिलिटी वी विल अचीव समथिंग, बिकॉज हमारे हैंड में उस टाइम पे बस एक ट्राई ही है। आई नो डिमोटिवेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, सेल्फ डाउट आते हैं, बट उसे धीरे धीरे अपने आप को पॉजिटिविटी और ज़्यादा पॉजिटिव करते हुए कि यस मुझे ट्राई करना है, एंड लेटर एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हैविंग समथिंग गुड इन योर हैंड। और फिर बाद में ये सोचे होंगे अच्छा है कि उस कंपनी ने निकाल दिया, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर प्लेस और बेटर जगह पर आ गए। yes it happens, but yes, you have shared very inspiring thing कि आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सिचुएशन से ऐसे डील किया एंड यू फाइनली ओवरकेम, एंड इवन दो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जॉब ही मिली, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बेटर ही हुआ। Yes, so moving on to next, Vikrant, let's suppose if I'm a fresher or I'm the one who wants to transition into front end,
बट मुझे पता है कि मेरे को लेआउट्स में इंटरेस्ट है, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है अगर मैं वेबसाइट के फ्रंट साइड से देखती हूँ कि मुझे कलर्स में, थीम्स में, पैटर्न्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। बट ऑन द सेम साइड आई बिलीव कि मेरा जो लॉजिक है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो आई एम नॉट दैट गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती हैं या कोई भी डीएसए से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, सो आई फील आई एम नॉट दैट गुड एट दैट लॉजिक बिल्डिंग। बट फिर भी मुझे फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि अगर मुझे फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है बट डीएसए मेरा उतना अच्छा नहीं है, सो हाउ मच रोल डीएसए प्ले इन योर ओवरऑल फ्रंट एंड जर्नी, लाइक इन योर जॉब प्लेसमेंट? लाइक अगर आपको बड़ी कंपनी क्रैक करनी है, लेट्स सपोज आपको स्टार्टअप में जाना है, तो आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए, हाउ मच डीएसए इज रिक्वायर्ड इन क्रैकिंग सम गुड कंपनी, स्टार्टअप्स और सर्विस बेस्ड कंपनी। सो डीएसए कितना आना चाहिए? डीएसए का ऐसा है कि इन फ्रंट एंड मतलब बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं होना चाहिए। आपको मैं टॉपिक्स वाइज़ बता देता हूँ। एरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यू, ये टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए। इनके 10 से 12 क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। तो ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर ये आपके कवर्ड है तो आप डीएसए, आपका एक लॉजिक शार्पनेस भी बनेगी और आपका क्या बोलते हैं, डीएसए का कोई भी क्वेश्चन आएगा फ्रंट एंड में बेसिक लेवल ही पूछते, तो आप इजीली बता पाओगे सामने वाले को। और हाँ, ग्राफ, टीपी इन सब में जाने की जरूरत नहीं है। ट्रीज की थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स ट्रीज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो यू हैव अ थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ ट्रीज ऑल्सो। तो दैट्स इट, वी कैन से लाइक फ्रंट एंड में डीएसए इतना पूछा भी नहीं जाता कोडिंग के क्वेश्चन राउंड्स में। दे विल मेजरली आस्क यू रिगार्डिंग द डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन, फ्रंट एंड डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन, लो लेवल डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चन। दैट इंक्लूड्स क्वेश्चन लाइक एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, आप इसमें सॉर्टिंग लगा सर्च ऑपरेशन कर दो, सॉर्टिंग कर दो ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो दीज काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चंस दे विल प्रोवाइड यू। बट फ्रंट एंड के जो एक्सपीरियंस इंटरव्यूज होते हैं, वह 1 और 2 साल के बाद, तब इतना डीएसए नहीं पूछा जाता कि दिल लाइक हार्डली एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से डीएसए का। बट फ्रेशर लेवल पे दिल आस्क यू लाइक एरे के थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्ट्रिंग के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट उतना डीप डाइव आपको डीपी और ग्राफ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अब ये उस केस में है जब आप ऐसी कंपनीज को टारगेट कर रहे हो जो कि नॉर्मल लेवल पर है। इफ यू आर टारगेटिंग लाइक बिग एमएनसी, बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी लाइक Amazon, Google, Facebook, then you have a deep knowledge of DSA that is mandatory. So उस टाइम पे तो आपकी स्किल, उनका पहला राउंड ही बेसिक राउंड ही डीएसए का होता है। तो यू हैव अ नॉलेज एट दैट टाइम ऑफ ग्राफ, ट्रीज, डीपी, एवरीथिंग, इफ यू आर टारगेटिंग दैट लार्ज बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको डीएसए नहीं आता तो आप इन कंपनीज़ में जा नहीं सकते। आप जा सकते हो, बट एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद। अगर आपके पास 4 साल का आपने फ्रंट एंड में एक्सपीरियंस, 4 या 5 साल का फ्रंट एंड में एक्सपीरियंस हो जाता है। फ्रंट एंड के केस में बता रहा हूँ, बैक एंड के लिए टोटली डिफरेंट। बैक एंड में आपको डीएसए आना चाहिए। अगर आपके पास फ्रंट एंड में 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, एट दैट टाइम ये कंपनियाँ इतना हैवी इंटरव्यू नहीं लेती आपसे। लाइक डीएसए से रिवॉल्व्स अराउंड, दे विल आस्क यू टेक्निकल स्किल्स। वो डीप डाइव आपके टेक्निकल नॉलेज में करेंगे, नॉट डीएसए वाली नॉलेज में करेंगे। इतना डीप डाइव नहीं करते आफ्टर 4-5 ईयर्स। अगर आपको फ्रेशर में इन प्रोडक्ट बेस में जाना है तो आपको डीएसए की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, गॉट इट। Vikrant, you have seen the interview as a fresher and as well as an experienced one. Like जब आप fresher थे, आपने front end के interview face किए थे, and just recently you have switched to Hashtag by Deloitte. So you have been giving so many interviews at that time as a experienced professional. So based on your experience, you are the one who can guide students, freshers, or even the one who wants to have their transition into front end, कि इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इफ़ यू आर अ फ्रेशर और इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस फ्रंट एंड डेवलपर। सो हाउ द इंटरव्यू लुक लाइक फॉर दोज? सो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। लाइक इंटरव्यूज में फ्रेशर हो तो आपसे लाइक इफ जब मैं फ्रेशर था, मेरा फ्रेशर
जो पहली कंपनी थी वो ऑन कैंपस थी, तो मुझसे तो हूप्स और बेसिक ऑफ डीएसए पूछा था, तो फ्रंट एंड का उस वक्त तो कुछ नहीं पूछा था, बिकॉज कंपनी डोंट नो ना कि आप किस में एक्सपर्ट हो, और स्पेसिफिकली वो रोल एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था, तो दे आर सेइंग जस्ट आस्किंग बेसिक ऑफ हूप्स एंड बेसिक ऑफ डीएसए एट दैट टाइम। बट जब मैंने 1 साल वहाँ काम किया और तो पहला स्विच लिया, वो भी एक तरह से 1 साल एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, वो भी एक तरह से फ्रेशर ही होता है। एट दैट टाइम दे विल गिव मी द फ्रंट एंड रिलेटेड क्वेश्चन। उन्होंने मुझसे डीएसए का कुछ भी नहीं पूछा था। लाइक दैट इज़ द स्टार्टअप कंपनी वैलियंट सॉल्यूशन। So they asked me a question of like I'll give you example. They'll ask me one question to build a drop down on the basis of JSON, nested JSON. I need to build a two drop downs on the basis of that. तो एक वो डिजाइन का क्वेश्चन, एक मेरे को दिया था सॉर्टिंग करनी है टेबल के अंदर, टेबल बना के सर्च सर्च का ऑपरेशन लगाना है उसके अंदर, एंड सजेशन आने चाहिए। एक ये क्वेश्चन दिया था। तो लाइक यू कैन क्लियरली सी दिस क्वेश्चन कि ये डिज़ाइन लेवल क्वेश्चन्स है, नॉट डीएसए लेवल क्वेश्चन। और जब मैंने एक्सपीरियंस के बाद हैशटेन में स्विच किया, तब हाँ, तब थोड़ा डिज़ाइन लेवल क्वेश्चन्स का टफनेस बढ़ा दिया जाता है। तो वो हैशटेन में मेरे 3 राउंड हुए थे। बेसिकली फर्स्ट राउंड इज़ टोटली रिवॉल्व्स अराउंड जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस। बट एंड सेकंड राउंड इज़ लो लेवल डिज़ाइन। उसमें मुझसे उन्होंने सीएसएस के डिज़ाइन करवाए, सीएसएस के डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स पूछे, फिर एचटीएमएल के डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स, जावास्क्रिप्ट के डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स, डिज़ाइनिंग मेथोडोलॉजीज़ पूछी गई और डिज़ाइन पैटर्न्स बनवाए गए मुझसे। बट एंड सेकंड राउंड में मुझसे हाई लेवल डिज़ाइन पूछा गया, लाइक टिक टैक टो गेम मुझे पूरा एंड टू एंड बनाना था उसमें, और डिव को कलर्ड वगैरह करना था। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स दी गई थी बेसिकली, व्हिच इज़ प्योरली डिज़ाइन बेस्ड। सो these kind of questions when asked in high level design and low level design. विक्रांत, जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपसे उन्होंने टिकटॉक टो जो गेम है वो डिज़ाइन करवाई थी। तो वैसे ही इस टाइप की कोई गेम डिज़ाइन करने के लिए और लेट्स सपोज़ कोई भी एचएलडी और एलएलडी का क्वेश्चन करने के लिए जब तक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता प्रोजेक्ट पे अच्छे से, तो बनाना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं जो कॉलेज से स्टार्ट करते हैं जॉब स्विच का या जॉब सर्च का, सॉरी। तो उस केस में उन्हें उतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे से बनाने नहीं आते। या लेट्स सपोज कोई बैक एंड डेवलपर है बट दे वांट कि उनको फ्रंट एंड में जॉब मिल जाए, तो उन्हें ऑब्वियसली अब वो सर्च कर रहे हैं एज एन एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, तो उनसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनसे डिज़ाइन करवाया जा सकता है। तो इस टाइप की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है? लेट्स सपोज अगर कोई फ्रेशर है तो वो प्रिपरेशन कैसे कर सकता है इस टाइप के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, और कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो वो अपनी प्रिपरेशन कैसे अलाइन कर सकता है अगर उसे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिला प्रोजेक्ट में प्रॉपर विद इन द कंपनी? लाइक प्रेशर की बात लेते हैं पहले, तो उसके पास इतना इनफ एक्सपीरियंस नहीं है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, उसने प्रोजेक्ट भी नहीं बनाए, चलो कोई बात नहीं। देख के पहली चीज़ उसे जो करनी है, उसे अपनी जावा, अगर वो फ्रंट एंड में जा रहा है, उसे अपनी जावास्क्रिप्ट पूरी प्योरली ढंग से करनी है, जिससे कि कोई भी लॉजिक जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी मिस्टेक ना निकाल सके। और मेजरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जावास्क्रिप्ट में, और 2-3 एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आउटपुट बताओ। अगर आपकी वो कवर्ड है, तो आपका 70% इंटरव्यू क्लियर है उसी में। लाइक ये माना जाता है फ्रंट एंड में कि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए, 70% आपका जावास्क्रिप्ट पे इंटरव्यू होता है। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपकी क्लियर है, तो उसके बाद अब कुछ डाउट आता है कि कोई मुझसे डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन पूछ दिया। पहली बात, अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है, तो आप एटलीस्ट सोच पाओगे इंटरव्यू में, आपने वो प्रॉब्लम कभी देखी नहीं होगी, तो सोचने का आपको टाइम मिल जाएगा। सोच पाओगे कि अब मैं क्या करूँ इस प्रॉब्लम में। तो इंटरव्यूअर भी कई बार हेल्पफुल होते हैं। दे आर नॉट टारगेटिंग यू कि वो इंटरव्यूअर भी नहीं चाहता कि आप रिजेक्ट हो जाओ, वो भी चाहता है कि आप सेलेक्ट हो। लाइक 90% इंटरव्यूअर यही चाहते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ इंटरव्यू के अंदर, ठीक है? तो वो भी आपकी मदद करेगा उस टाइम पे। और अगर आप, चलो मान लिया आपसे लॉजिक बन ही नहीं रहा है, तो एक काम कर सकते हो, आप अपनी डिज़ाइन स्किल्स दिखा सकते हो वहाँ पे। डिज़ाइन कर सकते हो उस चीज़ को मच बेटर। सीएसएस आप 1 हफ्ते का काम है, अच्छे से सीख लो। सीएसएस के ज़रिए आप उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हो, और थोड़ा बहुत उसमें इनपुट आउटपुट जावास्क्रिप्ट की
डाल सकते हो किसी भी चीज़ में। तो उससे क्या होगा, सामने वाला समझ जाएगा एटलीस्ट इसकी प्रेज़ेंटेशन स्किल अच्छी है, यूआई इसने अच्छा बनाया है। देन रही बात लॉजिक की, तो लॉजिक तो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनोगे। तो कई बार वो चीज़ें इग्नोर भी हो जाती हैं। मेरे साथ एक इंटरव्यू में हुआ है ऐसा, वैलियंस में ही था, 3rd सेकंड राउंड में, मैं एक लॉजिक नहीं बना पाया था दैट इज़ रिलेटेड टू अकॉर्डियन होता है फ्रंट एंड में, उसमें सर्च करना था, उसका लॉजिक नहीं बन रहा था। तो उसने मेरी करने का तरीका देखा, उसने मेरा अकॉर्डियन देखा डिज़ाइन, उसने उस चीज़ को प्रायोरिटी ना देते हुए मैंने जो किया उस चीज़ को प्रायोरिटी दी। ऐसा होता है। लाइक 4 में से 3 कंपनियाँ आपको सेलेक्ट कर लेंगी। 2 1 कंपनी का मैं ये नहीं कह सकता। कई बार होता है सामने वाला बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। यू कांट से 4 आउट ऑफ 4 विल सेलेक्ट यू। 4 में से 3 आपको श्योरली सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप प्रेज़ेंट अच्छे से करते हो, यूआई अच्छे से बनाया है और जावास्क्रिप्ट आपकी 100% फुलफिल्ड है। और फ्रेशर वन और एक्सपीरियंस्ड वन में ऐसा हो जाता है कि आपको थोड़ा-सा डिज़ाइन अपने आप पे काम करना ही होता है। और लाइक आप एज़ अ एक्सपीरियंस सामने वाले को दिखा रहे हो, तो आप थ्योरे उस टाइम पे आपकी डिज़ाइन स्किल्स काम नहीं करेंगी। उस टाइम पे अगर आप थ्योरेटिकली उसे बता देते हो चीज़ें और लॉजिक बता देते हो, चलो इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाए, डिज़ाइन भी नहीं कर पाए। उस टाइम पे मेंटालिटी सामने वाले की अलग होती है कि थ्योरेटिकली बता दिया है, ये लॉजिकली तो कर ही लेगा इस चीज़। उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एट लीस्ट यू हैव टू गिव इट टाइम टू योरसेल्फ कि आप 1 महीना खुद को दो, डिज़ाइन वाली चीज़ों के लिए, एचएलडी, एलएलटी वाली राउंड्स के ओके। लिए। तो विक्रांत, आप बता सकते हो कि अगर कोई डेवलप करना चाहता है वेबसाइट या कोई अपना डिज़ाइनिंग साइट इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, तो वो कैसे प्रोजेक्ट बना सकता है, या कोई वेबसाइट फॉलो करके, या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकता है डिज़ाइनिंग में, या आपने बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आपने सेम टाइप ऑफ चैलेंज फेस किया और आपने कैसे ओवरकम किया, या आपने कौन सा रिसोर्स फॉलो किया होगा? देखिए, जावास्क्रिप्ट का तो क्लियरली पहले अगर आपको पूरी लैंग्वेज आती है ना, उसके बाद एक वेब सीरीज़ है, वो हर फ्रंट एंड डेवलपर को पता है, दैट इज़ नमस्ते जावास्क्रिप्ट। उसका सीज़न 1 एंड सीज़न 2 यू हैव टू फॉलो बोथ ऑफ द सीज़न्स ऑफ दैट गाय। अक्षय सैनी की वो प्लेलिस्ट है। उसका जो कंटेंट है, बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। यू गाइस हैव टू वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ दैट दैट गाय। तो आपका 60% इंटरव्यू और पहला राउंड तो मोस्टली 90% उस उन्हीं वीडियोस में से आता है। तो इट्स लाइक उस उस बंदे ने जो उस वीडियोस में कंटेंट दिया है दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड बाय नॉलेज। और रही बात डिजाइन्स की, डिजाइन्स का फ्रंट एंड में ऐसा रहता है, वो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया मैंने तो करके ही सीखा है मोस्टली। जितना मैं किया हूँ चीज़ों को वहीं से मेरी लर्निंग हुई है। लाइक टेबल बनाना, टेबल के अंदर सारे मेथड्स परफॉर्म करना। तो मैं डिज़ाइन में ऐसा है कि मैंने सारी चीज़ें करके ही सीखी हैं। मोस्टली अगर आपको रिसोर्स फॉलो करना है तो आई आई बॉट अ पेड कोर्स ऑफ अक्षय सैनी, बट देयर आर लॉट ऑफ फ्री वेब सीरीज, फ्री videos available on YouTube which candidates can follow for designing perspective। और एक और चीज़, स्टूडेंट एक्सपीरियंस वन के लिए देयर आर डिज़ाइन पैटर्न्स इन जावास्क्रिप्ट जो कि एक एमडीएन डॉक्स पे पढ़े हैं। लाइक वो डिज़ाइन पैटर्न इन जावास्क्रिप्ट फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो पूछे जाते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को बहुत बार। इसकी कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है और वीडियो से मुझे कभी समझ में भी नहीं आए इतने। तो मैं तो डॉक ही फॉलो करता हूँ डिज़ाइन पैटर्न्स जावास्क्रिप्ट के लिए। 2-3 4 डिज़ाइन पैटर्न मेजरली पूछे जाते हैं, तो वो फॉलो किए जा कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। So yes, Vikrant. So if there is a fresher who is starting his or her front end journey, so किसी का भी मेन मोटिवेशन होता है कि मेरे को कोई चीज़ सीखनी है, या तो एट द एंड मनी मैटर्स। तो क्या पैकेज रहेगा इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, और विद इन द एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, और क्या रेंज एक्सपेक्ट की जा सकती है और क्या ग्रोथ देखने को मिलेगी इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर? सो लिमिट इज़ लिमिटलेस, तो लिमिट तो कुछ होती नहीं है इसमें। और रही बात स्टार्टिंग की, स्टार्ट कर रहे हो अगर करियर, तो लोकेशन टू लोकेशन और नॉलेज टू नॉलेज भी डिपेंड करता है और सबसे बड़ी बात लोकेशन टू लोकेशन भी डिपेंड करता है। इफ़ यू आर लुकिंग एज़ अ फ्रेशर,
लाइक अगर आप चंडीगढ़ जैसे छोटे एरिया, लाइक चंडीगढ़ इज़ अ बिग सिटी बट एज़ कंपैरेटिव टू एनसीआर एंड बैंगलोर। सो अगर आप चंडीगढ़ में देख रहे हो तो बेसिक इज़ 4 एलपीए यू कैन गेट एट मैक्स एज़ एट फ्रेशर लेवल। बट इफ यू आर गोइंग टू एनसीआर तो थोड़ा अपने आप को एक्सटेंड करके एनसीआर में अगर आप चाहो, तो आप वहाँ पे 8-9 एलपीए ऑन द बेसिस ऑफ, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु हैज़ एवरेज नॉलेज इन फ्रंट एंड, तो वो 8 से 9 एलपीए आराम से नोएडा जैसी लोकेशन पे ले सकता है। और अगर वो गुड़गाँव चला जाता है, दे ही कैन गेट 12 एलपीए इज़िली। एंड इफ ही मूव्स टू बैंगलोर, उधर तो वो 18 टू 20 एलपीए भी अर्न कर सकता है एज़ अ फ्रेशर इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन टू लोकेशन आल्सो। और अगर आप नॉलेज टू नॉलेज, नॉलेज इज़ आल्सो अ फैक्टर। अगर आप पे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, तो आप स्टार्टिंग पैकेज भी आपका 25 एलपीए गुड़गाँव में हो सकता विक्रांत, इस बात से तो मैं आपसे 100% अग्री करती हूँ। लोकेशन मैटर्स अ लॉट बिकॉज मेरे केस में भी ऐसा हुआ था जब मैंने स्विच लेने का सोचा था चंडीगढ़ जैसी कंपनी में। मतलब इट वाज वेरी हार्ड टू ग्रैब गुड पैकेजेस। मतलब यहाँ बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज हैं बट दे आर नॉट रेडी टू पे यू वेल। इवन दे आर सो मेनी गुड कंपनीज एज वेल, बट द सेम कंपनीज दे आर पेइंग गुड if they are in Bangalore location, let's suppose if so उन्हीं सेम कंपनीज की अगर ब्रांचेस जो हैं वो लाइक एनसीआर में है, बैंगलोर साइड है, हैदराबाद, सो दे आर पेइंग वेरी वेल। बट सेम अगर चंडीगढ़ की बात करें, दे आर नॉट रेडी टू पे दैट मच अमाउंट। तो एक सर्टेन लिमिट लग जाती है बीइंग अ लोकेशन। ऑब्वियसली अगर कोई जयपुर में रहता है, कोई अहमदाबाद में रहता है, सो दे कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वहाँ की कंपनीज उनको ज़्यादा पे कर रही होंगी। रादर इफ समवन इज willing to move to Bangalore, NCR, they would have been getting better pay package और बेटर पे स्केल एज कम्पेयर टू दोज सिटीज़, क्योंकि उन सिटीज़ में लिविंग एक्सपेंस भी ज़्यादा नहीं होता, तो इस रीज़न वाइज भी कम पैकेज ऑफर होते हैं। सो लोकेशन मैटर्स अ लॉट एंड स्किल्स ऑब्वियसली, क्योंकि स्किल्स तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके पास स्किल ही नहीं होगी तो आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, बी इट अ स्मॉल स्टार्टअप इन अ स्मॉल सिटी और इवन दो इन अ बिग सिटी एज वेल। सो आई अग्री विद यू। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विक्रांत, अभी एआई, मतलब कि अब कौन से इंजीनियर है जो एआई यूज़ नहीं कर रहे। अब तो कंपनीज ने भी इंटीग्रेट कर दिया है चैट जीपीटी का, गिटहब कोपायलट का यूज़। मतलब कि बीइंग अ बैक एंड डेवलपर आई एम ऑल्सो यूजिंग चैट जीपीटी नहीं, यू कैन से गिटहब कोपायलट जो है वो इंटीग्रेट हो गया है इंटेलिजे के साथ, और उसके थ्रू कोड अगर हम बेटर कर सकते हैं, कोड की परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं, तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एआई को। और ऐसे माना जा रहा है कि इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एआई और अगर आपको एआई की नॉलेज नहीं है, सो यू कैन नॉट बी अ गुड इंजीनियर और आप लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकते। या ये भी है कि जैसे जो भी फ्रेशर्स होते हैं, बीइंग एन प्रोफेशनल, मुझे पता है कि एआई जो है इंजीनियर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट येस एट अ सर्टेन लेवल जो एवरेज इंजीनियर्स है दे कैन बी रिप्लेस्ड। बट फ्रेशर्स के दिमाग में बहुत ज़्यादा रह रहा है कि अब तो एआई आने वाला है तो हम तो ऐसे ही रिप्लेस हो जाएंगे, तो क्या हमें अपना इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहिए, क्या फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। सो सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड सिंस यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री राइट नाउ, तो आप बताइए कि कितना एआई आपको हेल्प कर रही है आपके वर्क में, और एआई क्या रिप्लेस कर सकती है फ्रंट एंड डेवलपर्स को, और आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। है। सो काजल, एआई डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इफ अगर सामने वाला जो है एआई को एज अ वेपन देखता है, तो ये उसके लिए बेनिफिशियल। बट अगर वो एआई से डर रहा है, तो श्योरली ही विल गेट अफेक्टेड विद द एआई। तो एआई को अपने वेपन की तरह यूज करो। तो ऐसा नहीं है कि एआई विल रिप्लेस द जॉब्स। एआई जब से आया है तो कंपनीज भी को भी पता लगा है कि एआई आया है। कंपनीज की हायर लीडरशिप को भी पता लगा है। तो दे जो डिमांड है ना काम की, वो फास्ट हो गई है। तो कल को आई विल गिव यू वन एग्जांपल। एक पेज है, वो बनाने में अगर किसी को 1 दिन लगता था, 1 दिन तो नहीं, लाइक वो बनाने में किसी को 1 पेज बनाने में 3 से 4 दिन लगते थे। तो अब एआई आने से वो 1 दिन में डिमांड करते हैं सामने वाले। यू यू नीड टू बी फास्ट। एआई को वेपन की तरह यूज़ करो, अपने काम को फास्टली डिलीवर करो। तो जिससे क्या होगा, आप अच्छे से काम भी डिलीवर कर पाओगे, आपके रिव्यूज़ भी अच्छे जाएँगे। सबको पता है सामने वाला चैट जीपीटी कर रहा है और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इस चीज़ से। तो उसको एज़ अ वेपन यूज़ करो। और रही बात जॉब रिप्लेसमेंट इन फ्यूचर, और अगर कोई फ्रेशर डर रहा है कि जॉब चली जाएगी, ऐसा होगा, वैसा होगा।
नहीं, ऐसा नहीं होगा। आने वाले टाइम में इंटरव्यूज़ में ही बोल दिया जाएगा कि आप चैट जीपीटी कर सकते हो, यू नीड टू बिल्ड दिस। बट आपको फास्ट होना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। तो एक और स्किल है मार्केट के अंदर, दैट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। So you have to become a good prompt engineer as well as you have to carry your skill set also. तो अगर आप prompt engineer is someone like for those who don't know who is prompt engineer, who can use chat GPT for their who can use chat GPT, who can communicate with chat GPT and get the work done. तो prompt लिख के वो chat AI टूल से काम करवा सकता है। he is a that one is known as a prompt engineer. Right now आने वाले टाइम में हर कोई prompt engineer बनने वाला, मतलब ये एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन ही है सबके अंदर, कि जो अच्छे से चैट जीपीटी से काम निकलवा सकता है और अपने काम के साथ इंटीग्रेट कर सकता है, उसके लिए मार्केट में जगह ही जगह है। बहुत मतलब और मार्केट के दरवाजे उस बंदे के लिए हमेशा ओपन है, जिसको अपना काम पता है, चैट जीपीटी क्या लिख रहा है ये पता है, चैट जीपीटी से फटाफट कोड करवाना जिसको आता है, द डोर इज़ ऑलवेज़ ओपन टू फॉर दैट गाय। और रही बात फुल रिप्लेसमेंट की, आने वाले 15 साल तक तो ऐसी चीज़ लाइक यू आर अपडेटेड लाइक दिस वन, कि आप अपनी स्किल फ्रंट एंड डेवलपमेंट की स्किल रहेगी आने वाले 15 साल तक। बट आफ्टर 15 इयर्स वी कैन से, क्योंकि चैट जीपीटी आया है, कल को चैट जीपीटी को मेंटेन करने वाला भी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम डिप्लॉयमेंट का ही ले लेते हैं। डिप्लॉयमेंट पहले क्या होता था, हर कंपनी अपना मैनुअल डिप्लॉयमेंट करती थी, हमारे पास एडब्ल्यूएस, जीसीपी जैसी चीज़ें नहीं थी। अब जब से वो आई हैं तो हमारे पास नई ओपनिंग्स भी आ गई है, डेवऑप्स इंजीनियर भी है। डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा, वो एडब्ल्यूएस की स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखेगा। वो सिर्फ लाइन्स लिख रहा है ताकि जो एडब्ल्यूएस समझ पाए और उस हिसाब से इंटीग्रेशन कर दे कोड का डिप्लॉयमेंट के लिए। वो खुद डिप्लॉय नहीं कर रहा है। तो दोज़ काइंड ऑफ जॉब्स विल अराइज़। वो अपने आप उन जॉब्स के लिए तैयार हो जाओ। विक्रांत, मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ, बट ये बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं एआई टूल। आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो हमारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रही है। बट एट द सेम टाइम ऐसा होता है कि कई बार हम डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, गिटहब कोपायलट से पूछ रहे हैं साइड बाय साइड, अगर हमें कोई टास्क मिला है कोड करने में, कि ये चीज़ डिज़ाइन कर लो, विदाउट इवन पुटिंग आवर ओन माइंड और नॉलेज और लॉजिक इनटू इट। हम बस सर्च कर रहे हैं चैट जीपीटी, हमें ये दे दो रिजल्ट, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। मतलब कि हमें डिपेंड होना है एआई टूल्स पे, बट इतना भी नहीं कि दैट वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग आवर ओन ब्रेन। बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर, अगर आपका ब्रेन चल रहा है, इफ़ यू आर बिल्डिंग द लॉजिक्स, अगर आप सोच पा रहे हो, कुछ क्रिएटिव सोच पा रहे हो, that's where AI is not able to think, because human brain is something कि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट येस, अगर आप विद इन द टाइम एआई पे इतना टोटली डिपेंडेंट हो रहे हो दैट यू हैव स्टॉप्ड यूजिंग योर ब्रेन, मतलब कुछ भी सोच नहीं रहे हो, कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, इवन इफ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, अगर आप कुछ भी हटके नहीं सोच पा रहे हो, तो येस, देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट, देन इट विल नॉट वर्क एज अ पॉजिटिव थिंग। बिकॉज होता है ना कि जैसे स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई कि हम सोच ही नहीं पा रहे, दिमाग में हम लॉजिक ही नहीं क्रिएट कर रहे, हमें थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे, बस चैट जीपीटी गिटहब कोपायलट यूज कर रहे हैं। तो दैट्स हियर आई थिंक कि फिर वो नेगेटिव में वर्क करेगा। इससे हमने वेपन लेना है, एज आई टोटली अग्री, बट अलॉन्ग विद साइड हमें अपनी लर्निंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर हम अपने आप को किसी भी वे में अपडेट कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं अपनी नॉलेज में, तो वो हमें अपडेट करते रहना है विद द टाइम। आई होप यू ऑल्सो अग्री विद मी ऑन दिस पार्ट। राइट। यस, श्योरली। और बहुत से लोग लाइक क्या करते हैं, चैट जीपीटी से कोड तो लिखवा लेते हैं बट वो पढ़ते नहीं है उसने क्या लॉजिक लिखा है। वन थिंग, वन एबिलिटी यू नीड टू ऐड ऑन इन योरसेल्फ, कि आपको वो पढ़ना भी पड़ेगा, वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है एटलीस्ट। वंस की पता चले वो कोई और लाइब्रेरी यूज कर रहा है, उसका रन टाइम कितना है, आप उसे पढ़ो तो सही एटलीस्ट, कि हाँ भी इस तरीके से भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। तो थ्योरेटिकली आपके माइंड में तो आ जाएगी एटलीस्ट। So these things everyone needs to be add on in their हाँ, self. कि कई बार ऐसा होता Yeah. है हमने वहाँ से कोड उठा लिया और अपने कोड सेम टू सेम अपने में पेस्ट कर दिया, तो इनफैक्ट जो हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकती थी,
बट हमने इंटेंशनली उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि उसमें फिर हमारे एरर आ जाएँगे, फिर हमें उसमें डीबग करना पड़ेगा, देन इट विल ऑटोमेटिकली टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो येस, अगर हमें कहते हैं ना कि वो चीटिंग भी करते हैं तो अक्ल से करनी चाहिए, नकल भी अक्ल से करनी चाहिए, तो वैसा वाला सेंस है चैट जीपीटी यूज़ करने का भी। यस। हाँ, सो जो नकल है वो अक्ल से करनी है, बट एट द सेम टाइम अपने ब्रेन को यूज़ करना बंद नहीं करना है, टोटली रिलाई नहीं करना है चैट जीपीटी पे, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी स्ट्रांग, सो इट कैन डू अ लॉट ऑफ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एआई को भी ह्यूमन ने ही बनाया है। सो वी कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड हमें लर्निंग नहीं छोड़नी है एट द एंड। सो राइट नाउ यू आर वर्किंग विद इन द हैशटन बाय डेलॉइट, सो what is your roles and responsibilities? लाइक कोई फ्रंट एंड डेवलपर होता है तो उनको क्या और किस टाइप का काम मिलता है और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे रहती हैं? तो आप अपना बताओ कि आप क्या-क्या काम करते हो कंपनी में? So currently I'm working as a software engineer too at Hashtag. तो डे टू डे बेसिकली सबसे ज़्यादा तो बग्स आते रहते हैं रोज के रोज। लाइक बग्स पे वी नीड टू वर्क। ऐसा नहीं कि बग वाला कोड हमने लिखा है। कई बार क्या होता है सामने वाले कोड से बग आता है, कई बार बैकएंड से कोई इशू होता है। बग्स तो बहुत आते हैं। यू आर बिल्डिंग अ फीचर, यू आर गेटिंग अ बग। तो डिफेक्ट्स कॉल पे तो रोज का काम है। और रही बात रेस्ट की, फीचर आता है लाइक वी हैव अ स्प्रिंट and when sprint gets in sprint we have 8 story points for one day, we have story points for each task and हमें एक पर्टिकुलर फीचर दिया जाता है, इस फीचर पे काम करो। फीचर में क्या होता है, हमें यूएक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, हमें उस यूएक्स को देख के फ्रंट एंड डिजाइन करना होता है। सबसे पहले हम फ्रंट एंड डेवलप करते हैं और उसके बाद यूआई जब हो गया उसके बाद हम बैकएंड को बताते हैं कि हमें कैसा रिस्पॉन्स चाहिए बैकएंड से, और बैकएंड टीम हमारे साथ बैठती है, वो वी डिस्कस विद ईच अदर दैट कैसा रिस्पॉन्स हो सकता है। और सम टाइम प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता तो हम टेक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, बट हाउ वी कैन अप्रोच फॉर द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। So he can he guide us that with this approach we can do go ahead। और कई बार क्या होता है ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो कि पॉसिबल नहीं है, लाइक सॉल्व करना। हर चीज़ पॉसिबल है बट उस टाइम फ्रेम में पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है आपके मैनेजर काम आते हैं, मैनेजर क्लाइंट से बात करते हैं कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो जब यूएक्स आ गया, फ्रंट एंड डिज़ाइन हो गया तो हमें एपीआईज़ दी जाती है बैकएंड टीम के द्वारा। वो पैरेलली बैकएंड वाली एपीआईज़ पे काम कर रही होती है। और एट द एंड वी आर इंटीग्रेटेड बोथ फ्रंट एंड एंड विद बैकएंड। और पैरेलली हम जो भी कोड कर रहे हैं उसका हम यूनिट टेस्ट लिखते रहते हैं, यूनिट टेस्ट की फाइल। दिस इज़ आवर डे टू डे रिस्पांसिबिलिटी एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर। विक्रांत, सबकी जर्नी अलग होती है, सबके लर्निंग रिसोर्सेज अलग होते हैं, बट येस, तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आप बताओ कि अगर कोई फ्रेशर है और वो स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रंट एंड में, तो क्या डेडिकेटेड रोड मैप वो फॉलो कर सकते हैं, या आपने अपनी जर्नी में कोई चैलेंजेस फेस किए हों जो आपको लगता है कि फ्रेशर्स अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं टू क्रैक द कंपनीज इंटरव्यू? तो कोई एक डेडिकेटेड रोड मैप थोड़ा बता दो अपने एक्सपीरियंस से। इसको इस तरह से देखते हैं कि आपको ये चीज़ आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। आपको एचटीएमएल करनी है। एचटीएमएल को आप 2 हफ्ते दे सकते हो। 2 हफ्ते से ज़्यादा देनी नहीं है, और 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो उतना वो यूज़ में भी नहीं आएगी। और डीप भी है, सारी नहीं करनी है बट इतनी करनी है कि 2 हफ्ते चाहिए। और सीएसएस को आप 1 वीक दे सकते हो। कोई भी व वीडियो आप फॉलो कर सकते हो एचटीएमएल और सीएसएस की इंटरनेट पे पड़ी। और अगर आपको बहुत अच्छी डीप नॉलेज चाहिए तो आप कोड विद हैरी के साथ जा सकते हो। उसके थोड़े लेक्चर लंबे हैं बट यू कैन गो अहेड विद कोड विद हैरीज़ वीडियोज़ फॉर एचटीएमएल एंड सीएसएस। अब एचटीएमएल सीएसएस को 3 हफ्ते से ज़्यादा देना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम भी, कइयों के पास टाइम भी कम होता है और जॉब भी जल्दी चाहिए, तो नहीं देना 3 हफ्ते ज़्यादा। 3 हफ्ते भी बहुत ज़्यादा है इसके लिए। और उसके बाद आपको एक खुद का ही पोर्टफोलियो तैयार करना है एचटीएमएल सीएसएस का यूज़ करके। डोंट यूज़, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डायनामिकली नहीं करनी है, जावास्क्रिप्ट यूज़ ही मत करना उसके अंदर। थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह यूज़ करके, थोड़ी एनिमेशन सीएसएस के लगा के अपना खुद की अबाउट सेक्शन, अपना खुद का स्किल्स डाल दो उसके अंदर। दैट्स इट, यू हैव टू डू। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू फॉलो जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को आपको पूरा मंथ देना पड़ेगा एट लीस्ट, अगर आपको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट। नॉलेज है देन इट इज़ गुड, बट अगर नहीं है तो जावास्क्रिप्ट को पूरा मन दो, उसे एज़ अ लैंग्वेज पढ़ो,
लैंग्वेज सीखो, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर इंग्लिश भी कोई सीख रहा है स्टार्टिंग से, तो उसको इंग्लिश सिखाने के लिए 1 साल लग जाता है, तो ये तो फिर भी एक कोडिंग लैंग्वेज। तो यू नीड टू गो विद द जावास्क्रिप्ट फॉर 1 मंथ टोटली फ्रॉम स्क्रैच। कोई इंटरव्यू क्वेश्चन मत पढ़ो इस दौरान, कुछ मत पढ़ो, बस जावास्क्रिप्ट पढ़ो। उसके बाद यू कैन गिव 1 वीक और 2 वीक to interview questions of JavaScript. Especially the Namaste JavaScript videos, you need to follow those. You can complete those videos in 1 week. तो नमस्ते जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट खत्म हो जाए, जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करो। टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस इन जावास्क्रिप्ट आप सर्च करोगे, आपको मिल जाएंगे। जब आपका ये तीनों का कंबाइन हो गया, अब क्या करना है? अब आप जॉब्स पे अप्लाई, पैरेलली उठते जागते जॉब्स पे अप्लाई करो। बट साथ में एक स्किल लेनी है, दैट इज रिएक्ट जेएस। मैं एंगुलर नहीं कहूँगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग अभी स्टार्ट ही किया फ्रंट एंड आपने। अगर रिएक्ट आती है तो वेल एंड गुड है, उसको और अच्छा करो। ठीक है? रिएक्ट करो, रोज का एक टॉपिक करो। आज हुक पढ़ लिया, आज रेंडरिंग पढ़ लिया, आज कंपोनेंट प्रॉप्स ड्रिलिंग पढ़ लिया, ऐसे-ऐसे करके करो। उस पैरेलली आप जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, रोज। क्योंकि अगर आप आज स्टार्ट करोगे जॉब्स पे अप्लाई करना, 1 महीने बाद आपको कॉल आएगा जाके, और 1 महीने तक आप रिएक्ट की रेडी हो जाओगे। तो एटलीस्ट 2 मंथ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा आपको। मतलब 2.5 महीने का पूरा ये, यू कैन टेक इट एज़ 2.5 महीने आपको देने पड़ेंगे। और 2.5 महीने बाद आपके पास इंटरव्यूज़ भी होंगे हाथ में। इंटरव्यूज़ के क्रैक करने के लिए स्किल भी होगी, बस फिर आपको इंटरव्यू देना है। और इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया, नोट दैट क्वेश्चन और नोट करके रख लो, ताकि फ्यूचर में पूछे अगले इंटरव्यू में। लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, फ्रेशर और 2 साल एक्सपीरियंस के लिए लिमिटेड स्पैन ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको नहीं आ सकते और आ सकते हैं। जब वो आने लग जाएँ, तो इंटरव्यू भी क्लियर होना शुरू हो जाए। Yes, Vikrant. So I hope we have covered almost all the questions. जो भी डाउट रहते हैं एक फ्रंट एंड डेवलपर की जर्नी में, अगर कोई फ्रेशर स्टार्ट करता है या कोई ट्रांजिशन लेना चाहता है, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर्ड अप हो गए हैं। बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन कवर्ड अप नहीं हुआ है एंड अगर आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करें और वी हैव स्किप्ड समथिंग और आपको डाउट है, सो आई विल बी प्रोवाइडिंग विक्रांत लिंक्डइन आईडी, तो आप उससे पिंग कर सकते हो एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस और एनी डाउट यू हैव। और इधर इफ़ यू वांट कि कोई टॉपिक मिस हो गया या कोई डिस्कशन में हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया, so you can tell so that we can create another video and we can discuss that particular thing in detail with Vikrant as well. So Vikrant, it's been so nice that you took your time out of your busy schedule. अभी दिवाली चल रही है and दिवाली में तुमने time निकाला and you have connected and we are shooting this video. So thanks a lot for taking out the time and making out this video. So जितने भी viewers हैं इनको help मिले उनकी journey में for the front end career they are wanting to. Thank you so much, Vikrant, for having on this channel. And happy Diwali to you and all of your audience who is watching this Uh, video. Also, I don't know when it is going to be released, but it is shooted before Diwali. So happy Diwali, guys. yes, obviously तो वीडियो को एडिट करना पड़ेगा तो टाइम तो जाएगा, तो इट विल बी पोस्टिंग लाइक इट विल बी पोस्टेड आफ्टर दिवाली। बट येस, हैप्पी दिवाली टू यू। मतलब हम दिवाली से एक दिन पहले शूट कर रहे हैं, बेसिकली इट्स 30th अक्टूबर राइट नाउ। सो या हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बट या दिवाली तो निकल चुकी होगी, बट येस आई होप आप सभी लोगों की दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी। एंड थैंक यू सो मच विक्रांत फॉर कनेक्टिंग। आई होप you are going to enjoy Diwali tomorrow a lot. So happy Diwali. It's Choti Diwali today, so happy Diwali in advance. So yeah, thank you so much Vikrant for connecting. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much.